हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षापुरम में। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के पाषाण काल युगीन स्थलों के बारे में हम लोगों ने देखा था और लिख लिख के पढ़ा भी था, है ना। तो आज इस टॉपिक से जो भी एमसीक्यूज़ पुराने पीवाईक्यूज़ जो एग्ज़ामों में पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इससे आप लोग यह जांच भी लेंगे कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और बालोद। और यह क्वेश्चन सीजीपीएससी वीएसए नाम का कोई एग्ज़ाम हुआ होगा, सीजीपीएससी जिसने कंडक्ट कराया था 2021 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या देखा था, चाहे पूर्व पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो, उत्तर पाषाण काल हो या नवपाषाण काल हो, हम लोगों ने देखा था कि रायगढ़ जो है, रायगढ़ सब जगह आ रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रायगढ़। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? रायगढ़। देखो आंसर सी लिया है और उत्तर हो जाएगा इसका रायगढ़। इसी प्रकार इसका व्याख्या भी इसने दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने पिछले कक्षा में भी ये चीज़ें आपको अच्छा डिटेल से बताया था कि आ, रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए सबसे ज़्यादा सिंगनपुर की गुफा जो सर्वाधिक प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ये भी चीज़ को मैंने आपको बताया था। खोज देखो 1910 में एंडरसन ने किया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और बाकी चीज़ों को आप याद रखना, जैसे 23 गेरुआ लाल रंग शैलचित्र, इसको याद रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज़ करने आए हैं तो एमसीक्यूज़ ही कर लेते हैं ना। तो इसके अलावा देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। फिर से उसी प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। यहाँ भी उत्तर क्या आएगा? रायगढ़ आएगा। और ये कहाँ पूछा गया है? 2018 में सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया है दोस्तों, देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि चंवर ढाल की पहाड़ी स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है। तो आप लोगों को मैंने जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने सिंघनपुर की गुफा में ही एक अलग से लिखवाया था कोष्टक में करके कि इसको भी याद रखना, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। चंवर ढाल की पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अलग से पूछा गया। तो ये सिंघनपुर की गुफा में ही शामिल था। देख लीजिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। दोस्तों आप लोग ना वीडियो को पॉज करके या ऑप्शन को गेस करने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा दिमाग आप दौड़ाओगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करोगे, अपने दिमाग पर दबाव डालोगे, उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग जो है खुलेगा इस चीज़ों के लिए। तो आप उत्तर के पीछे मत भागिए, आप अपना दिमाग लगाइए, अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। इससे पहले आप जो है टॉपिक को पढ़ लीजिए, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, लिख लिख के पढ़ा रखा है कॉपी में। चौथा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उसके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है ना। अब कबरा पहाड़ हो गया, तो कबरा पहाड़ मैंने पढ़ा था मध्य पाषाण काल में पढ़ा था, आपको याद ही होगा। तो कबरा पहाड़ भी कहाँ है? कबरा पहाड़ भी अपना रायगढ़ में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए, रायगढ़ जिले में स्थित पाषाणकालीन स्थल निम्नलिखित है। पूर्व पाषाण काल में कौन कौन सा जगह पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो सिंगनपुर की गुफा पढ़ाया था, सोनबरसा, भंवरखोल, गिद्दा, छापामारा और एक महानदी घाटी भी मैंने इसमें पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा, है ना। मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़, है ना, ठीक है। और उत्तर पाषाण काल में महाघाटी क्षेत्र, ये इसमें भी था, उसमें भी था, और इसमें सिंगनपुर की गुफा भी शामिल है उत्तर पाषाण काल में। और नवपाषाण काल में रायगढ़ से संबंधित जगह कौन सा था? टेटम था, है ना। इसमें टेरम लिखा है, टेटम भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन इसमें टेरम लिखा है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन नहीं है। तो मैंने स्पष्ट रूप से आपको पढ़ा रखा है, अलग से स्थानों को, जिला को भी बता के रखा है। तो अर्जुनी, चितवा डोंगरी, कबड़ा पहाड़, टेरम, है ना। तो अर्जुनी भी था, अर्जुनी कहाँ था? अर्जुनी कहाँ था? दुर्ग में था, और बाद में ये बालोद जिला में पहुँच गया, है ना। ये तो था, चितवा डोंगरी था राजनांदगांव में, आपको याद होगा। कबरा पहाड़
कबरा पहाड़ रायगढ़ में है, लेकिन ये कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन युगीन है, ये मध्य पाषाण काल का है, तो यही उत्तर हो जाएगा, है ना। और टेरम भी पढ़ा रखा था आपको रायगढ़ में, तो नवपाषाण कालीन ये तीनों है, लेकिन सी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कबरा पहाड़ सी। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में दे भी रखा है कि कबरा पहाड़ मध्य पाषाण कालीन स्थल है ना। छठवां क्वेश्चन है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ के शैल चित्रों में मुख्य रूप से रंग है काला, धूसर, गैरिक, मिश्रित। तो ये भी देखो व्यापम 2023 में पूछ चुका है क्वेश्चन ना। आप लोग इसको हल्के में ना लीजिए कि कौन सा रंग है, कितना शैल चित्र है, मरमेट क्या है। आपको इन चीज़ों को डिटेल में ध्यान देके पढ़ना होगा। तो मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि 23 गैरिक शैल चित्र है, तो गैरिक या गेरुआ इसी को बोलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। देखिए रायगढ़ के कबरा पहाड़ का शैल चित्र मुख्यतः गैरिक रंग के थे। उत्तर भी एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। और सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, चितवा डोंगरी की गुफाएं किस जिले में है। तो चितवा डोंगरी की गुफाएं मैंने कहा किस काल में पढ़ाया था, आपको याद होगा। चितवा डोंगरी की पहाड़ी मैंने नवपाषाण युग में पढ़ाया था आप लोग को। और ये कौन से जिला में बताया था आपको, राजनांदगांव में बताया था, राजनांदगांव जिला में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें भी व्याख्या दे रखा है कि चितवा डोंगरी नवीन जिला मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी जिले में स्थित है। चितवा डोंगरी नवपाषाण कालीन स्थल है। चितवा डोंगरी की खोज भगवान, हाँ ये पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से आप लोग याद, भगवान सिंह बघेल और रमणेंद्र नाथ मिश्र ने किया था। और चितवा डोंगरी से छिदित घन औजार, मैंने बताया था छिदित घन औजार नवपाषाण काल युगीन की विशेषता है। और औजार तथा ड्रैगन की आकृति 27 चलचित्र, ये भी मैंने आपको बता रखा है, जो लिख लिख के बताया था उसमें अच्छे से बता रखा है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है जे.आर. कामले एवं रमणेंद्र नाथ मिश्र। ऑप्शन बी है भगवान सिंह बघेल एवं रमणेंद्र नाथ मिश्र। इसी तरह सी ऑप्शन है भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा। डी ऑप्शन है अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णुधर वाकर्णक। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, भगवान सिंह बघेल और रमणेंद्र नाथ मिश्र, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ अब इनको क्रम से जमाने के लिए कहा गया। पाषाण युग के कालक्रम पूर्व मध्य, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, नव पाषाण के अनुसार स्थानों सिंघनपुर, कबरा पहाड़, धनपुर, अर्जुनी को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सिंघनपुर की गुफा हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, पूर्व पाषाण काल में पढ़े थे। कबरा पहाड़ कब पढ़े थे, कबरा पहाड़ हम लोग ने पढ़ा था मध्य पाषाण काल में। धनपुर कब पढ़े थे, धनपुर हम लोग पढ़े थे, आप लोग को याद होगा दोस्तों, धनपुर हम लोग पूर्व पाषाण काल में पढ़े थे। धनपुर जीपीएम में है। इसी प्रकार अर्जुनी बालोद में है या दुर्ग में है, इसको हम लोग नव पाषाण काल में पढ़े थे। तो ये सीधा सीधा एक क्रम दे दिया है 1 2 3 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4। माफ़ करिएगा दोस्तों, इसमें उत्तर थोड़ा सा गलत ले लिया है, इसका उत्तर ए आएगा, सी नहीं आएगा, है ना, ए ही आएगा इसका उत्तर। इसके एक्सप्लेनेशन में भी देख लेंगे हम लोग कि इसका उत्तर ए ही आएगा। देख सकते हो आप लोग, सिंघनपुर पूर्व पाषाण काल, कबरा पहाड़ मध्य पाषाण काल, धनपुर उत्तर पाषाण काल, अर्जुनी नव पाषाण काल, है ना। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि स्पष्ट रूप से इसका उत्तर 1 2 3 4 ही आएगा। और 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो महापाषाण युगीन मैंने अलग से आपको लिखवा के रखा है कि कहाँ मिलते हैं। तो महापाषाण युगीन देखा जाए तो मल्हार, और मैंने एक जगह और आपको लिखवा के रखा था, वो जगह आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहाँ से पाषाण युग के मेनिहार पाषाण स्तंभ, मैंने इसको भी अलग से आपको याद रखने के लिए कहा था, कहाँ से मिलता है ये। ऑप्शन है करकाभाट, कबरा पहाड़, मल्हार और तरीघाट। तो इसका ऑप्शन है करकाभाट। करकाभाट कौन से ज़िले में है, बालोद जिले में। ये भी मैंने आपको
अलग से लिखवा के बताया था, रेड कलर के पेन में अलग से लिखवाया था दोस्तों। टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैंने लिखवाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो 2020 में 2021 में CGPSC में पूछा जा चुका है ना। मैं इस MCQ वाले सेक्शन में पूरा वही क्वेश्चन लाऊंगा जो कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है पानाबरद, बी है टेंगना, सी है ताला और डी है कांकेर घाटी। तो हम लोग इसमें कौन सा पढ़े थे दोस्तों? हम लोग ने पानाबरद पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। ताला नहीं। कांकेर नहीं। हम लोग ने अ, ओ, ओ, हम लोग ने केवल पानाबरद ही पढ़ा था, है ना। सॉरी, टेंगना ही पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित में से स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। तो रायगढ़ जिले का जो नहीं है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है मटनार, ऑप्शन बी है बसनाझर, बेनीपाट, अमर गुफा। तो ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन बना था दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा रखा था। तो कई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो कि कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो बहुत सारे लोग इसको नहीं बना पाए थे, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए मटनार, इसका उत्तर हो जाएगा। और यहीं पर हमारा जो है इसका टॉपिक ख़त्म होता है। MCQ भी देख लिए हम लोग और पाषाण काल को भी पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ भी लिए थे। तो यह सीरीज़ कैसी लग रही दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे।